हेलो स्टूडेंट्स, आज हम काव्य खंड के पाठ 2 केकई का अनुताप का अध्ययन करेंगे। इसके यह पाठ राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है, जो उनके काव्य ग्रंथ साकेत के 8वें सर्ग से लिया गया। आज इस पाठ के पद्यांश 1 के भावार्थ का हम अध्ययन करेंगे। तो आइए पद्यांश 1 का वाचन करते हैं। पहले तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नैन सुरो के थे वे, परिणाम उत्सुक उन भय आतुरों के थे वे। उत्फल क्रोधी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नैन सुरो के थे वे, परिणाम उत्सुक उन भय आतुरों के थे वे। उत्फुल क्रोधी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। प्रस्तुत पद्यांश में सभी यह जो ग्रंथ है साकेत श्री राम कथा से संबंधित है। राम की कथा से हम सभी राम की कथा को भलीभांति जानते हैं। इस शीर्षक में केकई का अनुताप का अर्थ है केकई का पश्चाताप। इसमें जब भरत अयोध्या आते हैं लौट करके, तो उन्हें रामचंद्र जी के वनवास और अपने लिए राज्य मांगने की बात पता चलती है। तो वे पुनः अपनी माता केकई और अन्य अयोध्या वासियों और अन्य माताओं के साथ राम को मनाने के लिए वन में जाते हैं। वहां पर केकई भी राम के समक्ष अपने दुष्कृत्य के विषय में पश्चाताप करती है और राम को अयोध्या लौटने के लिए उनसे विनती करती है। तो आइए ये केकई का अनुताप। तो इसमें तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, प्रस्तुत पद्यांश में भ्रात भक्ति से ओतप्रोत होकर भरत जी राम से मिलने के लिए उनके पंचवटी स्थित आश्रम में पहुंचे। रात्रि में सभा बैठी। उसी सभा का सुंदर और मनोहारी चित्रण प्रस्तुत पद्यांश में किया गया है। इसके कठिन शब्दार्थों को जानते हैं। उटज माने पर्णकुटी, पत्तों से बनी कुटिया। उत्फुल माने आनंदित प्रसन्न। क्रोधी कुंज माने क्रोंदे का बगीचा। गिरा गंभीर माने गंभीर वाणी। नीर निधि माने सब। कि रात्रि में तदंतर रात्रि में पर्णकुटी के सामने पत्तों से बनी कुटिया के सामने सभा बैठ गई। नीले वितान के तले दीप बहु जागे। उस सभा में उपस्थित सभी लोग ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे आकाश रूपी चंदोए के नीचे तारे रूपी दीपक जल रहे हो। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, सुर माने देवता, और आकाश में देवता भी आकर के विराजमान हो गए थे, क्योंकि सभी देवता सभा के परिणाम को जानने के लिए उत्सुक भयभीत थे। और उन्हें जो भरत थे वे भरत के निश्चल प्रेम, उसके मन की पवित्रता को सभी अच्छी प्रकार से जानते थे। इसलिए वे भयभीत थे कि कहीं भरत के आगमन को श्री रामचंद्र जी अन्यथा सोच करके जान करके कोई कठोर निर्णय न ले ले, अर्थात गलत फहमी में आकर वे कोई गलत निर्णय न ले ले। यदि ऐसा हुआ तो ये भरत के साथ साथ पूरी मानवता के साथ भी अन्याय होगा। इसीलिए देवता भी सभा के परिणाम को जानने के लिए उत्सुक व भयभीत थे। उत्फुल क्रोंदे कुंज वायु रह रह करके, पास में ही क्रोंदे का बगीचा था जिसमें पुष्प खिले हुए थे, और उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सभा के आयोजन पर वह उसका स्वागत कर रहा हो, उसका आनंद मना रहा हो। करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। उस क्रोंदे के बगीचे से सुगंधित शीतल वायु आ रही थी, जो सभा में उपस्थित लोगों को पुलकित अर्थात आनंदित और प्रसन्न कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। वहां पर
चारों तरफ चांदनी छटकी हुई थी। ऐसी चांदनी आकाश में भी नहीं दिखाई देती। ऐसी चांदनी चारों तरफ स्वच्छ सुंदर वातावरण बना हुआ था। ऐसे सुंदर अलौकिक वातावरण में प्रभु बोले गंभीर नील जैसी सागर के समान गंभीर वाणी में रामचंद्र जी ने बोलना आरंभ किया। तो इसके अर्थ के बारे में पुनः एक बार केवल अर्थ के बारे में अर्थ को सुनते हैं कि तदंतर रात्रि के समय में पर्णकुटी के सामने सभा बैठ गई। उस सभा में उपस्थित लोग ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो आकाश रूपी चंदोए के नीचे तारे रूपी दीपक जल रहे हो। आकाश में आकर के देवता भी विराजमान हो गए थे और वे एक टक दृष्टि से सभा की ओर देख रहे थे और भयभीत थे। वे सभा के परिणाम को जानने के लिए उत्सुक हुए भयभीत थे। वे इसलिए भयभीत थे कि कहीं रामचंद्र जी भरत के आगमन को अन्यथा जान करके कोई कठोर निर्णय न ले ले, अर्थात गलतफहमी में आकर के कोई भरत के साथ अन्याय न कर दे। इससे यदि ऐसा हुआ तो भरत के साथ साथ पूरी मानवता के साथ अन्याय होगा। इसलिए वे बहुत अधिक भयभीत थे और एक टक दृष्टि से सभा की ओर देख रहे थे। पास में ही करौंदे का बगीचा था, उसमें पुष्प खिले हुए थे। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो सभा के आयोजन पर वह प्रसन्न हो रहा हो, सभा का स्वागत कर रहा हो। उससे सुगंधित शीतल हवा आ रही थी जो सभा में उपस्थित लोगों को आनंदित व प्रसन्न कर रही थी। चारों तरफ चांदनी छिटकी हुई थी। ऐसी चांदनी आकाश में भी नहीं दिखाई देती, चंद्रलोक में भी नहीं दिखाई देती। अर्थात बड़ा ही सुंदर, शांत और सुगंधित वातावरण बना हुआ था। ऐसे सुंदर अलौकिक वातावरण में श्री रामचंद्र जी ने सागर के समान गंभीर वाणी में बोलना आरंभ किया। प्रस्तुत पद्यांश में हमने देखा कि प्रकृति का गुप्त जी ने प्रकृति का बड़ा ही सुंदर और मनोहारी चित्रण किया है। गुप्त जी प्रकृति का चित्रण करने में सिद्धहस्त हैं और यहाँ पर भाषा इसकी साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक है, अलंकार इसमें रूपक, उपमा और पुनोक्ति प्रकाश है। नीले वितान और दीप बहु में यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है। नीर गंभीर नीर निधि जैसी में आपका उपमा अलंकार है और रह कर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। गुण इसका प्रसाद है, छंद सवैया है, शब्द शक्ति अभिधा। तो आज हमने इसके पद्यांश के भावार्थ के विषय में जाना। आगे के पद्यांशों के भावार्थ का अध्ययन हम इसके पद्यांशों के आगे का अध्ययन हम आगे की वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।